अफ़गानिस्तान की आर्मी ने अचानक से पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है। हालांकि ये अचानक नहीं हुआ है। 2 दिन पहले पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल पर रात को एयर स्ट्राइक की। उसके बदले में ये एक रिटेलिएशन पार्ट है जिसको कि अफ़गानिस्तान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी राजधानी के ऊपर पाकिस्तान ने अचानक से बिना किसी रीजन के और टेररिस्ट का बहाना करके उस पर हमला किया। हालांकि वो हमला भारत की विदेश यात्रा को लेकर के, अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री जो भारत आए थे उसको लेकर के किया गया था। अब रात को जो पाकिस्तान की आर्मी को खूब बुरे तरीके से अफ़गानिस्तान ने मारा है और पूरे बॉर्डर पर, दूरन बॉर्डर जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में लगता है, उसके ऊपर आर्मी ने बहुत ज़्यादा कोलेटरल डैमेज है वो किया है और लोगों ने सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियो और फोटोज़ हैं वो वायरल कर दिए हैं कि पाकिस्तान के 15 से 20 सैनिक हैं वो मार दिए गए हैं। अब ये इतने ज़्यादा स्तर पर हुआ है कि अचानक से पाकिस्तान की आर्मी तैयार नहीं थी। उसको लगता था कि एयर स्ट्राइक कर दिया है, उसके पास एयरफोर्स है नहीं और वो कोई बदला नहीं ले सकता है। लेकिन अफ़गानिस्तान 20 साल तक अमेरिका से लड़ता रहा और पाकिस्तान ये समझता है कि उसको अफ़गानिस्तान जैसा देश है वो क्या लड़ेगा, लेकिन उसकी आर्मी एक्चुअल में यहाँ कोई तालिबान या कोई इस तरह से रेडिकलाइज जो गुट हैं उन्होंने हमला नहीं किया है। पूरी दूरन रेखा, बाउंड्री जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में बनी हुई है, उस बॉर्डर पर पाकिस्तान के अलग अलग चौकियों पर जो बिल्कुल सामान्य तौर पर वो अपनी लाइफ जी रहे थे, वहाँ आकर के और अफ़गानिस्तान के सैनिकों ने हमला कर दिया है। प्रॉपर मिलिट्री जो स्ट्राइक होती है उस तरीके से। अब पाकिस्तान का रोना है वो शुरू हो जाता है कि देखो सिविलियंस को मार रहे हैं, हमने तो पहले कोई हमला ही नहीं किया, ये एक प्रोवोक करने वाली चीज़ है। तो ये प्रोवोक नहीं है, बल्कि पहले आपने उसके ऊपर एयर स्ट्राइक किया है। अफ़गानिस्तान के पास में इतने बढ़िया और अच्छे हथियार हैं कि जो 20 साल तक अमेरिका ने वहाँ शासन किया था और जाते समय अमेरिकन जो सैनिक और आर्मी है वो वहाँ हथियार छोड़ गए थे जो पाकिस्तान से भी एडवांस कैटेगरी के हैं। यदि उन हथियारों को लेकर के और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पर चढ़ाई कर देता है तो जो सैनिक के रूप में जो दोनों में तुलना की जाएगी वो अफ़गानिस्तान उनसे ज़्यादा भारी पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी है वो निठल्ली है। अब इस बीच में सऊदी अरब और कतर के बीच में बहुत ज़्यादा मुश्किल फंस गई है। अभी अभी आपको याद होगा पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी कि दोनों देशों में किसी पर भी यदि कोई अग्रेशन किया जाएगा, हमला किया जाएगा, तो वो दोनों देशों पर माना जाएगा। अब ऐसे में क्या सऊदी अरबिया अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला करेगा? नहीं, क्योंकि उसने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि ये अग्रेशन है वो ठीक नहीं है, हमें इसकी चिंता है, हम बात कर रहे हैं। कतर और सऊदी अरबिया किसी भी सूरत में, क्योंकि उनके पास कोई आर्मी नहीं है, वो पाकिस्तान को फंडिंग कर सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, क्योंकि उनकी सेना को उन्होंने किराए पर लिया है। और ये समझौता भी दोनों देशों के बीच में जो रक्षा करने वाला था उसी पर अटैक हो गया, तो सऊदी अरबिया उसको क्या जवाब देगा? यानी किसी भी सूरत में आज यदि अफ़गानिस्तान के ऊपर सऊदी अरबिया कोई हमला नहीं करता है तो ये बात भी ओपन हो जाएगी कि आने वाले समय में जब भारत के साथ में कोई उसका कॉन्फ्लिक्ट होगा और भारत जब हमला करेगा तो सऊदी अरबिया देखता रह जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई पावर नहीं है। पैसे और तेल के अलावा वो कोई भी डैमेज भारत को या अफ़गानिस्तान को या पाकिस्तान के साथ में जो भी युद्ध करता है उसको कोई नहीं कर सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि कतर, सऊदी अरबिया और डोनाल्ड ट्रंप हैं वो किस तरह से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के इस झगड़े को सुलझाते हैं। हालांकि पाकिस्तान ने पहले शुरुआत की थी एयर स्ट्राइक करके और उसका रिटेलिएशन बदला है। उन्होंने 15 से 20 सैनिक जो उनके मर गए हैं उससे लिया है। पाकिस्तान का कहना है कि वो आतंकवादी को मारने गए थे, लेकिन वो कोई इस तरह के सबूत नहीं दे। जो हमेशा से उसकी आदत है कि वो शोर शराबा ज़्यादा करते हैं, नैरेटिव ऐसा फैलाते हैं, लेकिन इस बार उस नैरेटिव में अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से ज़्यादा आगे निकला और देखते ही देखते पूरे वर्ल्ड मीडिया और सोशल मीडिया पर ये बात फैल गई कि पाकिस्तानी आर्मी की पिटाई अफ़गानिस्तान के सैनिकों ने शुरू कर दी है, और वो भी ऐसी पिटाई कि वो चौकियाँ छोड़ करके भाग गए हैं। एक पहले दिन के हमले में यदि वो युद्ध लंबा चलता है और इसकी शुरुआत हो जाती है, पाकिस्तान भी अब उसका रिटेलिएशन करेगा, जवाब देगा, और यदि दोनों तरफ से ये आपस में जवाब शुरू हो गए तो फिर पाकिस्तान की आर्मी को और आसिफ मुनीर को कोई भी बचा नहीं पाएगा, क्योंकि सऊदी अरबिया के पास में ऐसी कोई औकात और ताकत नहीं है। वो पैसा दे सकता है और सारे युद्ध हैं वो पैसे से नहीं लड़े जाते हैं। यदि पैसे से लड़े जाते हैं तो यूक्रेन
अब तक रशिया के ऊपर जीत हासिल कर लेता।